कैसे हो? सब ठीक हो? सबसे पहले हैप्पी दिवाली सबको। आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और नेक्स्ट ईयर आप मिठाई के डब्बे लेके, जो गवर्नमेंट मिठाई जिसके लिए आप बैठे हो वो लेके आए और मुझे जरूर इनवाइट करें, क्योंकि मेरा नाम ही यहाँ पे बच्चों ने टेंस, जब भी मैंने यहाँ पे सबसे पहले आना है तो मैंने टेंस वॉइस नरेशन बस यही स्टार्ट कर देना है। और वो फिक्स भी ऐसा रहा, क्योंकि जब भी कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो सबसे बेसिक चीज है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। अगर छोटी चीज आपकी क्लियर नहीं है, बड़ी चीज आपको समझ नहीं आएगी। छोटी क्लियर है आपको, बड़ी तो मतलब जो बच्चे थे, बस एक स्टूडेंट दिख रही है मुझे अपनी यहाँ पे, बाकी मुझे कोई दिख नहीं रहा है। नरेंद्र जी ये मेरे बीएड मेट है, हमने बीएड साथ में की है राजबन से। तो मुझे एक ही स्टूडेंट दिख रही है, तो जब भी मैंने आना, और वो बच्चे शुरू में किए तो मैडम आती है सबसे पहले टेंस का वॉइस का यही नाम लेती है, लेकिन जब 14वां दिन था हमारा तो उस टाइम उनको एकदम कि मैम हमें एक चीज आज समझ आई, आप रोज क्यों बोलते थे? मैंने कहा क्यों? क्योंकि आज हमारे माइंड में वो फिक्स हो गया है, रोज आना है वो चीज एक बार रिपीट करनी है, रोज आना है रिपीट करनी है। और उनको बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे वो सब कुछ आ गया था उनको। तो टेंस वॉइस नरेशन के नाम से ही मुझे जानते थे, जब भी आना मैंने यही नाम लेना था। और बाकी ये कि आप लोग यहाँ पे आए हो, मैक्सिमम लेडीज डिपार्टमेंट है, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद भी एक लेडीज हूँ, कि कितना स्ट्रगल होता है, बहुत टफ होता है, एकेडमी तक आना बहुत ज्यादा टफ होता है। लेकिन ये कि सारी चीजों को साइड में छोड़ के आपने करना है। बहुत मुश्किल से अभी 3-4 साल के बाद आपकी वैकेंसीज आई है, तो आपने ये नहीं देखना है कि इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है। आपने क्या देखना है? मुझे अपनी सीट पक्की करनी है, बाकी की मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे बस अपनी एक सीट देखनी। आपने अपनी सीट को देखना है, और जब आप अपनी सीट को देखोगे, इससे क्या होता है, अगर हम रात को 1 बजे भी सोए तो हमारा दिमाग एकदम खुल जाता है, ओह मैंने वो चीज लर्न नहीं की, या मैंने वो चीज लर्न की, उसका आगे का होता है। सोते हुए भी हम लर्न करते हैं उस चीज को कि यार आज मैंने वो क्वेश्चन याद किया था, ये बीच में से क्या चीज होगी। और कई बार हम उठ जाते हैं और देखते हैं, अच्छा ये चीज थी वो। तो आपने अभी करना है, खूब स्ट्रगल भी होगा, घर की टेंशन भी होती है, बच्चों की भी होती है, और ऐसा नहीं कि लेडीजों के, जो कुंवारी है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम। अच्छा दूसरे स्टूडेंट भी है मेरे यहाँ पे। तो आप लोगों ने अभी खूब मेहनत करनी है, क्योंकि जब एक बार गवर्नमेंट जॉब का टैग लग जाता है ना, तो शायद ऐसा लगता है कि आदमी निखर गया है। आदमी वही होता है, लेकिन एकदम लगता है कि नहीं निखर गया, टैग कुछ और होता है, मतलब नजरिया कुछ और होता है। और जब गवर्नमेंट जॉब में लगता है तो मेरे ख्याल से पे तो मिलती है, लेकिन पेन भी सरकार देती है कि यूज करो इसका, तो बहुत अच्छी होती है। और मुझे भी मिल गई है, बहुत स्ट्रगल के बाद मिली है, बहुत लंबे सफर के बाद मिली है, पर हार नहीं कभी माननी चाहिए। हम सोचते हैं ना कि मुझे क्यों नहीं मिली, भगवान जब देता है वो अपने टाइम से देता है, हमें जल्दी होती है, उसे नहीं जल्दी होती। मैं पहले ये सोचती थी कि मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, जब किसी बैचमेट को देखते थे लगता था इसको मिल गई मुझे नहीं मिली, लेकिन जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, अकेली थी, जब बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद जॉब मिल गई, आज आराम से जॉब कर रही हूँ। तो मतलब अगर आप सक्सेस भी नहीं होते हो, आपने ऐसे नहीं होना है कि ओहो सक्सेस नहीं, फिर और ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ताकि परेशान होके भगवान जी भी ये बोले कि अच्छा इसने भी अपना रास्ता चेंज नहीं करना, इसको दे ही देते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी ऐसे रास्ता अपना चेंज नहीं करना है। सक्सेस होते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा माइंड में दोनों चीजें लेके चलो, सक्सेस हो तब भी ठीक है, नहीं हो तो और मेहनत करनी है। अगर आप जेबीटी की बीएड की तैयारी कर रहे हो, सक्सेस नहीं भी होते हो, तो आपने क्या करना है, शायद मेरे लिए ये छोटी जॉब नहीं थी, मुझे इससे बड़ी लेनी है, तो आपने उससे हाई लेवल की तैयारी करनी है, आपको मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। और सबसे जब हम सफल होते हैं, सबसे ज्यादा खुशी हमें नहीं उतनी होती जितनी हमें अपने पेरेंट्स को देख के होती है, वो खुशी। तो उस खुशी के लिए आपने करना है। चलो हस्बैंड है, बच्चे है, वो अलग बात है, लेकिन जो माँ बाप की खुशी तो वो दुनिया की सबसे बेस्ट खुशी होती है। भले ही हमारी शादी हो जाए, लेकिन वो खुशी अलग होती है। तो उस खुशी के लिए आपने बहुत सारी मेहनत करनी है। और हमारी जो राणा कोचिंग एकेडमी है, यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ से सक्सेस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई नहीं हुआ है, मतलब बहुत अच्छी मेहनत करवाई जाती है यहाँ पे। बाकी आप लोगों के हाथ में है, आप अच्छी मेहनत करोगे
तो अच्छे मार्क्स आएंगे। थोड़ी सी चूक हो जाती है तो उसमें नेवर माइंड, उसको छोड़ देना और आगे बढ़ना है आपने। और ये नहीं कि छोड़ते रहो। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फॉर्म निकले, फॉर्म भरे और कोचिंग लगाई, पढ़ने बैठे 10-10, 12-12 घंटे, और फिर 2 महीने के बाद पेपर, फिर हम बोलते हैं यार इतनी मेहनत की थी और सारी बर्बाद हो गई। ठीक है, जो लोग सक्सेस होते हैं उनके पीछे क्या रीजन होता है, वो हमेशा लगातार रहते हैं। 4 साल अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, वो लोग 4 साल से बैठे रहते हैं, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे बैठे रहते हैं और लास्ट में उनको मिल जाता है। तो आपने मतलब आपके जो टेस्ट है वो नजदीक है, दूर है, आपने यही तैयारी रखनी है हमेशा और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। यही शुभकामनाएं हैं कि मुझे आपकी ओर से मिठाई के डब्बे चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाले चाहिए, और मुझे उस दिन भूलना नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने चाहे आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, लेकिन इस अकेडमी से मेरा बहुत, क्योंकि सबसे पहले भी शायद मैंने यहीं पे जॉब की थी, यहीं पे खड़ी हुई थी एज ए लेक्चरर, क्योंकि लेक्चर स्टैंड के आगे खड़े हो गए तो लेक्चरर ही होते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और यहाँ से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो ये है कि आज मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रही हूँ तो वहाँ पे भी मैं हमेशा बेस्ट कहलाई हूँ। जो भी मेरे स्कूल में आता है हमेशा मेरी तारीफ करके जाता है, क्योंकि यहाँ से सीखा है मैंने। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीखे, और कोई भी यहाँ पे आता है तो हम जरूर सीखते हैं। यहाँ पे सर आए, हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी, शायद हमने कभी सोचा नहीं था इन बारीकियों के बारे में जो सर ने हमें बताया। तो कोई भी यहाँ पे आता है, कभी आपने ये नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार होता है यहाँ पे कोई खड़े होते हैं और हम पीठ पीछे ये बोलते हैं ये सर ये मैडम कुछ नहीं पढ़ाते, इनको कुछ नहीं आता, होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे हो। मतलब अगर आपको उनके पढ़ाए हुआ 2 ही क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ गए ना, तो पॉइंट में ही हार और जीत होती है। इसीलिए आपने सबसे सीखना है। मतलब कमी सब में होती है, लेकिन गुण भी कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो आपने उन गुणों को लेना है, कमियों को छोड़ देना है। तो धन्यवाद आपका मुझे झेलने के लिए। बाकी फिर से आपको हैप्पी दिवाली। तो कुछ एक टीचर अभी आने बहुत ही बाकी है, तो